प्रेरणादायक किस्से के साथ आप सभी का स्वागत है। एक बार की बात है, रेल सफर में भीख मांगने के दौरान एक भिखारी को सूट बूट पहने सेठ जी दिखे। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उस सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, मैं हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ है कि मैं किसी को कुछ दे सकूँ। सेठ जी बोले, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में विश्वास रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने को कुछ है तभी मैं बदले में तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। तभी वह स्टेशन आ गया जहाँ पर उस सेठ को उतरना था। वह ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी सेठ की कही गई बात के बारे में सोचने लगा। सेठ के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे ही नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं तो एक भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने के लायक भी कहाँ हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वह दूसरों को क्या दे। इस बात को सोचते हुए दिन गुजर गया, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों न लोगों को भीख के बदले में कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए और वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी कोई उसे भीख देता वह उसे कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लेकर वहाँ के लोग खुश होकर उन्हें अपने पास रख लेते। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ने लगा। अब जब भी उसके पास फूल रहते लोग उसे भीख देते और जब नहीं रहते तो नहीं देते। जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख नहीं मिलती थी। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा वहीं सेठ जी ट्रेन में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले में फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने उसे कुछ फूल दे दिए। उस सेठ को यह बात बहुत पसंद आई। सेठ जी बोले, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी हो गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह सेठ स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई एक बात फिर उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसे लगने लगा कि उसके हाथ में अब सफलता की चाबी लग गई है, जिसके द्वारा वह अपनी किस्मत का ताला खोल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। जब वह इस तरह की बातें बोलता हुआ चिल्ला रहा था तो लोगों ने देखा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है। लोग उसे पागल समझने लगे। अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर कभी नहीं दिखा। 1 वर्ष बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे तो उनमें से एक ने दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा,
क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ जी बोले, नहीं तो, शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी ने कहा, सेठ जी आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ जी बोले, मुझे कुछ याद नहीं है, वैसे हम पहले 2 बार कब और कहाँ मिले? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया था कि जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया था कि मैं वास्तव में कौन हूँ। सेठ, ओह याद आ गया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने पहली बार भीख देने से मना कर दिया था, और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे, लेकिन आज तुम सूट बूट पहने हुए कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या करते हो? सेठ जी, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी बन गया हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर में जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया, वह नियम कि यदि हम दूसरों को कुछ देते हैं तभी दूसरा हमें कुछ देता है। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है और ये मैंने अपने जीवन में महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा एक भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं। आपने अपनी दूसरी मुलाकात में मुझे बताया कि मैं वास्तव में क्या हूँ, और मैं अब फूल देने वाला, बांटने वाला नहीं, भिखारी नहीं, बल्कि एक फूलों का व्यापारी हूँ। अब मैं समझ चुका हूँ कि मैं वास्तव में भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया है कि जो लोग मुझे इतनी भीख दे रहे थे वो क्यों दे रहे थे। वो मुझे भीख नहीं बल्कि मेरे फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि वे जानते थे इससे सस्ते फूल उन्हें और कहीं मिल ही नहीं सकते। मैं लोगों की नज़रों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन तब तक मैं खुद की नज़रों में केवल एक भिखारी था। आपके बताने पर मुझे आभास हुआ कि मैं अब फूलों का व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और इनकी इसी पसंद ने मुझे फूलों का एक बड़ा व्यापारी बना दिया है। स्टेशन आने पर दोनों साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ गए। तो साथियों, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। किसी एक के शब्द किसके लिए कब प्रेरणा बन जाए ये हमें नहीं पता। कहानी में सेठ जी ने लो और दो के नियम को बहुत अच्छे से समझाया, जिसे समझकर भिखारी ने अपने आप को एक व्यापारी में बदल दिया। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी और पूंजीपति इसी लेन देन के नियम को अपनाते हैं। इसी लेन देन के नियम को अपनाते हुए वो बड़े व्यापारी बने हैं। तो कहानी कुछ इस तरह ख़त्म होती है। आप इस वीडियो के लिए क्या कमेंट करना चाहते हैं, आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।